बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये देखें, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर का मुरब्बा। गाजर का सीज़न हो और घर में मुरब्बा ना बने तो ये हो ही नहीं सकता। तो आज भी हमारे घर में गाजर का मुरब्बा बने, तो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना रेसिपी शेयर की जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से एकदम से बन के रेडी हो जाने वाला गाजर का मुरब्बा। तो चलें, इसके लिए मैं 1 किलो गाजर से ये मुरब्बा बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने गाजरों को अच्छी तरह से धो के उनको छील के साफ़ कर लिया था। ये देखिए, ये एक ऊपर वाला आप इसका ये उतार दें, पीछे से जो इसका वो ब्लैक पार्ट होता है वो भी मैंने साफ़ कर दिया था, जड़ वाला पार्ट। तो अब मैं इसको काटती हूँ। यहाँ 1 किलो गाजरों का मैं मुरब्बा बना रही हूँ, तो मैं अपने हिसाब से इसको काटूँगी। बाज़ लोग पूरी गाजर का मुरब्बा भी डालते हैं, लेकिन वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी सहूलत नहीं होती। तो आप चाहें तो जिस शेप में भी काट सकते हैं। ये देखिए, ये मैं बड़ी बड़ी लंबाई की शेप में काट रही हूँ। तो नाज़रीन, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, गाजरों को मैंने काट लिया है। ये देखें, नॉर्मल साइज़ में मैंने इनको काटा है। 1 किलो गाजर में मैं आधा किलो चीनी ऐड करूँगी। अगर आपने लंबे समय के लिए गाजर के मुरब्बे को रखना है तो आप इसमें ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा शीरा बने। तो यहाँ पे मैं हाफ़ केजी ही चीनी ऐड करूँगी। 1 किलो गाजर में हाफ़ केजी चीनी जो है वो इनफ होती है। तो इसको मैं मिक्स कर दूँगी और 20 मिनट के लिए 15-20 मिनट के लिए मैं इसको साइड पे रख दूँगी, ताकि जो इसमें चीनी है वो मेल्ट हो जाए। तो चलिए, अब इसको मैं रख देती हूँ एक साइड पे। देखिए, 15 मिनट के बाद ही मैंने जब चेक किया तो ये इसकी जो है चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। रूम टेम्परेचर पर मैंने बाहर इसको रखा था। ये देखें, काफ़ी हद तक इसने पानी रिलीज़ कर दिया है। अगर आपने बड़े साइज़ में गाजरें ली हैं तो यहाँ पर हाफ़ कप आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल साइज़ में काटी है तो मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। ये काफ़ी फ्रेश और जूसी गाजरें हैं, तो इनका अपना ही काफ़ी पानी निकल आएगा और ये इसी में गल जाएंगी। बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ ये बन जाता है और बहुत सिंपल रेसिपी है। कोई भी अगर पहली बार बनाए तो उससे भी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं ढक देती हूँ उसको, फ्लेम को ऑफ ऑन कर देती हूँ। हाई फ्लेम पे मैंने 2 मिनट, ये देखें, इसमें उबाल आने तक इसको हाई फ्लेम पे रखा था। तो इसके बाद मैं मीडियम फ्लेम पे रख के इसको 7 से 8 मिनट तक दम पे पकाऊंगी, ताकि ये अच्छी तरह से जो हमारी गाजरें हैं वो गल जाएं। और ये देखें, तकरीबन 6 मिनट के बाद ही मैंने चेक किया था तो ये काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुकी थी। यहाँ पे स्टेज पे मैंने इसमें 3-4 इलायची दाने निकाल के वो डाल दी हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी जो गाजरें हैं वो गल चुकी हैं। मैं चेक कर लूँ, ये देखें, बिल्कुल गल चुकी हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको दम पे रखा था
तो ये बहुत जल्दी कुक हो गई हैं, क्योंकि ये बहुत फ्रेश गाजरें थी, तो ये जल्दी कुक हो गई हैं। तो ये देखें, एक तार का शीरा जो है वो हमने रखा है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया, सॉरी फ्लेम को ऑफ नहीं किया मैंने, स्लो कर दिया। यहाँ पे मैं एक छोटा टुकड़ा चने के बराबर जो है टाटरी का वो ऐड करूँगी। इससे क्या होता है कि हमारा जो मुरब्बा है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होता और काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और इसका जो शीरा है वो भी जमता नहीं है। अगर आपके पास ये टाटरी ना हो तो आप इसकी जगह एक बड़ा चम्मच लेमन का भी ऐड कर सकते हैं, इससे मुरब्बा जो है वो हमारा ख़राब नहीं होता। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 10-12 मिनट में ही मेरा ये मुरब्बा रेडी हो गया था। तो बस आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।